दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जो लोक गायिका हैं और यूट्यूबर हैं नेहा सिंह राठौर, उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा राठौर ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे कैसे पूछ सकती है। लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। और धन्यवाद योगी आदित्यनाथ और धन्यवाद नरेंद्र मोदी। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कई सारे जो ट्वीट हैं, एक के बाद एक कई सारे उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में सरकार से सवाल पूछा कि क्या सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि सवाल पूछने पर हमें एफआईआर हम पर करवाई जाती है। उसके बाद जो उन्होंने एक वीडियो शेयर की और इस वीडियो में उन्होंने लिखा कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया, मेरे ऊपर सिर्फ एफआईआर। अरे दम है तो जाइए और आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। ये कहा कि सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। तो क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? ये नेहा सिंह राठौर का जो सबसे रिसेंट ट्वीट पोस्ट है वीडियो के साथ, वो है। अब आपको इस वीडियो में ये भी बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर पर किस किस धारा में केस दर्ज किए गए हैं। ये जो 11 धारा इन पर लगाया गया है, तो ये 11 धारा कौन कौन सी है? सबसे पहले एफआईआर किसने कराया ये समझ लेते हैं। गोंडवा के जो कवि हैं अभय प्रताप सिंह, उन्होंने नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज कराई है। नेहा पर बीएनएस के 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। अभय प्रताप सिंह का आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद से ही नेहा सिंह राठौर अपनी सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इतना ही नहीं, उनके बयानबाजी से दो समुदायों के बीच में तनाव भी बढ़ रहा है और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वे लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रही है। इसके अलावा कहा गया है कि पाकिस्तान में भी उनका बयान जमकर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके बयानों को शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया नेहा सिंह राठौर के बयान को भारत के खिलाफ प्रयोग कर रही है। अब एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल का कहना हुआ कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जो आरोप साबित होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। जो धारा लगाया गया है नेहा सिंह राठौर के खिलाफ, उन्हें 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस धारा को भी समझिए। बीएनएस की धारा 196 1 ए, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता बढ़ाने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक काम, ये धारा लगाया। बीएनएस के 196 1 बी, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देने, भड़काने वाला काम करने, ये भी धारा लगा है। बीएनएस की धारा 157 1 ए, कोई भी व्यक्ति जो किसी वर्ग, समुदाय या समूह के बारे में ये आरोप या प्रचार करता है, वे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकता, ये धारा लगा है। बीएनएस की धारा 157 1 बी ये लगा है, जो कि किसी पूजा स्थल में धार्मिक पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने में लगी किसी भीड़ में उपधारा 1 को अपराध करे बताया गया है। इसके अलावा जो बीएनएस की धारा है 157 1 सी, कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के लोग के बीच में नफरत पैदा करने की अपील और सलाह देता है तो ये धारा लगती है। बीएनएस की धारा 157 1 डी में भारत की संप्रभुता, एकता और समग्रता, सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए धारा लगाया जाता है। बोलकर, लिखित या संकेतों में, फोटो, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अगर कोई भी गलत जानकारी शेयर की जाती है तो बीएनएस की धारा 353 1 सी लगाया गया है, जो किसी भी वर्ग या व्यक्तिगत समुदाय को किसी अन्य वर्ग के समुदाय के खिलाफ अपराध करने के उकसाने के इरादे से जो वीडियो या शेयर किया जाता है, वो धारा लगाया गया है। बीएनएस की धारा 353 2 लगाया गया है। इसके तहत झूठी जानकारी, अफवाह, भयानक समाचार बनाने, पब्लिश करने, प्रसारित करने, ये सब संबंधित है। परिणाम स्वरूप धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी भी जो विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी या घृणा पैदा करना हो सकता है। 302 भी धारा है, जिसमें दूसरों के धर्मों को, भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। कोई व्यक्ति पूजा स्थल के सामने कोई आपत्तिजनक प्रतीक या पूजा रखकर वहां आने वाले लोगों की आस्था को अपमान करता है,
जानबूझकर अपमान करने के इरादे से किया जाता है तो ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 69A लगाया गया है, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा इन सब से संबंधित धारा का इस्तेमाल किया गया है। बीएनएस की धारा 152 लगाया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के काम में लगाया जाता है। ये भी धारा इन पर लगाया गया है। और इस सब धाराओं के बीच में नेहा सिंह राठौर ने अपने एक वीडियो पोस्ट में कहा कि पहलगाम हमला सरकार की चूक के कारण हुआ। उन्होंने ये भी कहा, यह आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी, और इसी बयान के बाद उन पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेहा के खिलाफ वीडियो को लेकर अभय सिंह नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई। राठौर के खिलाफ बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत 11 अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर देखें तो ये जो एफआईआर है, इसके बाद बवाल भी है। सोशल मीडिया पर वो एक एक करके कई सारे ट्वीट कर रही हैं। उनके पोस्ट को कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव तक इनके पोस्ट को सपोर्ट कर चुके हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना कब से गलत हो गया। और इसके बाद भी नेहा सिंह राठौर लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही हैं और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद तक भेजा। कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी अगर सजा है तो फिर हम ये सजा करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बैंक अकाउंट से 519 रुपए हैं, 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी इसमें, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है और अब गीत भी रिकॉर्ड करने वाली हैं। फिलहाल ये भी जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।